हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गले में खराश है, लेकिन कोई बात नहीं, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार मैं नहीं बताऊंगी वीडियो किन किन लोगों के लिए। आप सब पक चुके हैं, मैं भी पक चुकी हूँ, इसलिए हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी आदत है, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि जॉब करना चाहते हैं, जो कि नए जॉब में जाना चाहते हैं, रूरल एरिया के बच्चों के लिए है, बेसिकली हर दूसरे इंसान के लिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है। और क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, काट दिया था। तो उसमें आप लोग कंटिन्यू करने वाले हो, ये तो सबको आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो जनरली सबके लिए। जैसे कि आप सबको बताइए होगा, पिछली बार हम डिटर्मिनर्स कर रहे थे, तो इस बार भी हम डिटर्मिनर्स ही करने वाले हैं। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं बताया था आर्टिकल्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ज्यादा नहीं कहा था कुछ भी। तो हम डिटर्मिनर्स में कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल्स के साथ। तो लेट्स बिगिन। ओके, तो हमें डिटर्मिनर्स का मतलब पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है डिटर्मिनर्स का क्या मतलब है। जस्ट एक हल्के से रिकैप के लिए आप पिछला वाला वीडियो ही देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं डिटर्मिनर के क्या टाइप्स है। डिटर्मिनर के टाइप्स आपको मैंने पिछली बार भी बताए थे। डिटर्मिनर के टाइप में आ जाएगा 4 टाइप। एक तो आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, दूसरा आपके डेमोन्स्ट्रेटिव आ जाएंगे, तीसरा आपके क्वांटिफायर्स आ जाएंगे, एंड चौथा जगह नहीं है, चौथा आपके पॉजेसिव आ जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला टाइप हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल्स। हम लोग अभी आर्टिकल्स करने वाले हैं। हाँ, और मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी पिछले वाले वीडियो में, दैट इज डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच का डिफरेंस। डिटर्मिनर वो होता है जो कि नाउन, कौन से नाउन को रेफर किया जा रहा है वो एग्जैक्टली स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है कि एक सेंटेंस में कौन से नाउन की बात हो रही है। ओके, एंड उस नाउन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लाने के लिए, उसके मीनिंग में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लाने के लिए। बट एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो है ना, दैट इज मोस्टली नाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। जैसे कि देयर इज अ रेड बलून, मैंने पिछली बार कहा था लाल बलून है और द बलून इज रेड, आगे पीछे जैसे चाहो आ सकता है। बट डिटर्मिनर क्या करता है, दैट टेल्स यू मोर स्पेसिफिक थिंग, जिसको कि एक सेंटेंस से ओमिट नहीं किया जा सकता है, फिर हटाया नहीं जा सकता। एडजेक्टिव को हटा सकता है बिकॉज वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है। बट डिटर्मिनर एडजेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है इसलिए है क्योंकि वो कौन से नाउन की बात हो रही है वो बताता है। जैसे कि दैट इज माई मदर, यहाँ पे दैट भी आपका हो जाएगा एक डिटर्मिनर, एंड माई मदर में माई भी आपका हो जाएगा पॉजेसिव, वो भी एक डिटर्मिनर है। किसकी बात हो रही है, आपकी माँ की बात हो रही है, आपकी मम्मी की बात हो रही है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो इसीलिए माई मदर में माई बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के डिटर्मिनर यूज हुए हैं यहाँ पे, और आपको भी बताया था कि डिटर्मिनर बहुत सारे यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव बहुत सारे यूज हो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव यूज करने के लिए उतना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनर लगाने के लिए, बहुत सारे डिटर्मिनर एक सेंटेंस में यूज करने के लिए आपको थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज करना होगा। हो गए आपके डिफरेंसेस समाप्त। आपको अगर और स्पेसिफिकली जानना है कि इसका बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल्स क्या है, आप सबको ऑलरेडी पता है आर्टिकल्स क्या है। अगर बच्चे देख रहे हैं 9th-10th के या फिर उससे ऊपर, मतलब ऐसे 7th 8th के बच्चों को भी अच्छे से पता होगा आर्टिकल्स क्या है। उसके पहले थोड़ा डिटेल नहीं पता होता, 6 7 8 वालों को थोड़ा बहुत डिटेल पता होता है। तो अभी हम बात करेंगे, एकदम विस्तार में बात करेंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगी। हम अपने यूजुअल रूटीन में, जो लोग चैनल देखते हैं उन लोगों को पता होगा, एक बुकिश डेफिनेशन पकड़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड उसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस पसंद नहीं, हमें इजी इजी सिंपल सिंपल मीनिंग पसंद है। तो यहाँ पे हमारे क्या सेंटेंस दिया गया है, एन आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन। बहुत बढ़िया बात है, हमें पहला पॉइंट मिल चुका है कि आर्टिकल कहाँ यूज होता है, एक नाउन के पहले यूज होता है। तो आर्टिकल आप बोलेंगे, सपोज से लेट्स मेक अ सेंटेंस, एग्जांपल पे क्यों जाएंगे, लेट्स मेक अ सेंटेंस, देयर इज अ डॉग। ओके, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बट देयर इज अ डॉग। यहाँ पे क्या है, ए आपका हो जाएगा। अगर आपको पता है आर्टिकल्स क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स है, तो ए एंड द आपका हो जाएंगे आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स हो जाएंगे आपके। एंड यहाँ पे अगर आप देयर इज अ डॉग एक सेंटेंस लेंगे, तो ये आपका अ हो जाएगा आर्टिकल। इतना तो आपको बेसिक आइडिया है ही। तो आर्टिकल कहाँ यूज हुआ है, आपका नाउन कौन सा है सेंटेंस में, डॉग आपका हो जाएगा नाउन। किस तरह का नाउन आपका हो जाएगा, कॉमन नाउन।
ये बताना मैंने क्यों जरूरी समझा, क्योंकि कॉमन नाउन है इसलिए आपके पास ए यूज हुआ है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। It is used to point out a noun that is referred to in a sentence. हाँ, अभी इस पॉइंट पे आ रहे हैं हम, धीरे धीरे आ रहे हैं इस पॉइंट पे। नाउ ए क्या कर रहा है, आप खुद बताओ इस सेंटेंस में ए का क्या काम है। हमने कहा कि देयर इज अ डॉग, हमने क्यों कहा, हम देयर इज डॉग क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बताया जा रहा है कि हम एक सेंटेंस में किस नाउन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉग को रेफर कर रहे हैं, वो हमें ए से पता चल रहा है। हम रेफर करने के लिए देयर इज डॉग, सुनने में और नहीं लग रहा, डॉग है बट डॉग के बारे में और क्या, तो इट्स अ पार्शियल इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हमें इसको और थोड़ा सा रेफर करके स्पेसिफाई करना पड़ रहा है। अ लगा के देयर इज अ डॉग, देयर इज ए डॉग, देयर इज अ डॉग, दोनों चलेगा, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। तो देयर इज अ डॉग से आपको पता चल रहा है कि हम उस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ हम लोग उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि हमने अ क्यों यूज किया। It also tells us whether we are referring to a noun in a general or a specific way. ठीक है, तो यहाँ पे हम अ की बात फाइनली करने वाले हैं कि why did we use a। हम लोग a and the में से कुछ भी लगा सकते थे, हमने a क्यों किया। There is a dog, हम बोल सकते थे there is an dog, there is the dog। हाँ, and dog गलत है, but there is the dog हो सकता है, लेकिन हमने a क्यों कहा इसमें, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द यूज करने का पहला रूल ये है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज कि ए और द दोनों सही है, तो क्यों द नहीं यूज कर सकते। पहला रूल ये है कि अगर आप द यूज कर रहे हैं तो फिर आप जान लीजिए कि आपने उस नाउन के बारे में पहले बात कर रखा है, पहले बात कर रखा है अगर, तो आप द यूज कर सकते हैं कि हाँ देयर इज द डॉग दैट आई टोल्ड यू अबाउट। सपोज आपने अपने दोस्त को कहा होगा मेरे घर के पास कुत्ते रहते हैं, गली में कुत्ते रहते हैं, या देयर इज द डॉग दैट आई टोल्ड यू अबाउट। हाँ, वैसे आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आपको अ यूज करना होगा, अगर वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन करता है। हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड से, नॉट कॉन्सोनेंट लेटर से, कॉन्सोनेंट साउंड से। एंड एन यूज करना होगा अगर वो एक वॉवल साउंड से बिगिन करता है। एंड आपने ए इधर इसलिए यूज किया है क्योंकि ए या फिर एन जो है वो आपको बताएगा कि वो एक जनरल नाउन है, स्पेसिफिक नाउन नहीं है। नो 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 स्पेसिफिक नाउन, जस्ट अ जनरल नाउन। एंड द आपको बताएगा कि वो एक स्पेसिफिक नाउन है, क्योंकि अगर आप कहेंगे अ डॉग तो आपने पहले कभी बात नहीं की उस डॉग के बारे में, है ना, कभी पहले बात नहीं की उस डॉग के बारे में, तो वो डॉग क्या है, वो हो जाएगा जनरल सा डॉग कि हाँ भाई देयर इज अ डॉग, खत्म कहानी। और क्या बताएंगे उस डॉग के बारे में। बट अगर आपने पहले से बहुत कुछ बता रखा है उस डॉग के बारे में, हाँ देयर इज द डॉग, देयर इज द डॉग दैट आई टोल्ड यू अबाउट, तो वो एक स्पेसिफिक डॉग हो जाएगा। हाँ वही है, उसी डॉग के बारे में बात की थी हमने, एकदम वही डॉग। तो दैट्स द डिफरेंस। ना वही लिखा है आपके सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में, इधर मैंने एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल लिया है टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, इट विल बी फन। कैन आई हैव अ ऑरेंज, ऑरेंज, कैन आई हैव अ ऑरेंज। आपने तो सुना ही होगा ना कि जहाँ पे आपके हो रहे हैं वॉल्स, वॉल्स के पास आप लोग यूज करोगे क्या, आप लोग यूज करोगे एन। एन क्यों, जनरल वे में, स्पेसिफिक वे में आपका हमेशा द ही जाएगा। तो अगर आपको एन यूज करना है, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपके हो जाएंगे 5 वॉल्स, तो आपने यहाँ पे अ क्यों यूज किया है, प्रोनाउंसिएशन, दैट्स व्हाट आई सेड, वॉवल साउंड के साथ बिगिन होता है, तो क्योंकि ऑरेंज एग्जैक्टली वॉवल साउंड के साथ बिगिन नहीं होता, तो इसलिए हम ए यूज करेंगे। अब हम प्रोनाउंस करेंगे ऑरेंज। क्यों प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि आपको एक चीज को क्लासिफाई करने के लिए पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कैसे क्लासिफाई करेंगे। मेरे साथ बोलो, ऑरेंज, ऑरेंज। हम रेंज पे नहीं जाएंगे, हम इनिशियल इनिशियल साउंड पे जाएंगे। इनिशियल साउंड मतलब एकदम पूरा स्टार्टिंग वाला साउंड। ऑरेंज, ऑरेंज में हम क्या देख पा रहे हैं कि वहां पे हो रहा है ओ। हाँ, वो लड़कियां आजकल करती हैं, मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ, मैं मना नहीं करूंगी। आपको वही कुत्ता दिख रहा है, आप कुत्ते को देख के बोल रहे ओ, ठीक है, तो वो ओ कैसे स्टार्ट होता है, वो ओ ऐसे होता है, किससे होता है, ए से होता है, ए से स्टार्ट होता है। ए एंड बहुत सारे डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत सारे डब्ल्यू एंड उसके साथ फिर डॉट 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 आप दे देते हो। बहुत बड़ा ओ कर दिया है आपने। तो आप वो जो ओ कर रहे हैं, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर एक चीज इनिशियल साउंड उसका ए से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, तो आप उस चीज के साथ एन लगाओगे। इसलिए टीचर की कही हुई हर बात पे बिलीव नहीं करते, या एन ही होगा।
हो गया, हमने रेक्टिफाई कर दिया। यहाँ पे आप सीखते हैं कि ग्रामेटिकल एरर कैसे ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर था, हमने एक ही जगह पे एंड लिखना है। एंड जब भी आपको ग्रामर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रीजन दो कि यहाँ पे क्यों गलत है, एरर को फाइंड आउट करो और ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करके उसे करेक्ट करके दिखाओ, तो आप पूरा सेंटेंस रीराइट करोगे, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स पूरा सेंटेंस रीराइट नहीं करने से मार्क काटते हैं। तो कैन आई हैव अ ऑरेंज, यहाँ पे है आपका ग्रामेटिकल एरर ए, क्योंकि आपने ए की जगह पे एन यूज करना है। क्यों यूज करना है? क्योंकि आपका ऑरेंज जो है वो ओ, दैट इज ए के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉल है। यहाँ पे आपने एरर रेक्टिफाई करके सही कर दिया है। यस, करेक्शन हो चुका है। नाउ वी कैन प्रोसीड टू टाइप्स। टाइप्स कैसे होंगे आपके? टाइप्स आपके हो जाएंगे दो टाइप के। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि सबको आर्टिकल्स के बारे में आइडिया होगा, मैं फिर भी बोलती हूँ। टाइप्स आपके होंगे दो टाइप्स के आर्टिकल्स। दो टाइप के आर्टिकल्स, दोनों टाइप्स में आपके हो जाएगा एक डेफिनाइट और एक इनडेफिनिट। डेफिनाइट वाला क्या है? डेफिनाइट वाला द है। इनडेफिनाइट वाला क्या है? इनडेफिनाइट वाला ए एंड एन है। ये हो जाएंगे इनडेफिनाइट वाले आर्टिकल्स। तो डेफिनाइट वाले आर्टिकल्स एक ही है, पढ़ना बहुत इजी होगा। डेफिनाइट का मतलब आपको भी पता है, मैं क्या ही बताऊं आपको। और डेफिनाइट का मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, तो डेफिनाइट मतलब स्पेसिफिक, यही वाला। एंड इनडेफिनाइट मतलब ये नहीं तो और सही। हाँ वही वही है मतलब। इनडेफिनाइट मतलब एग्जैक्टली ये वाला नहीं, एग्जैक्टली ये वाला नहीं, और एग्जैक्टली ये वाला होना जरूरी भी नहीं है। तो वही आपका इनडेफिनाइट का मतलब। डेफिनाइट मतलब स्पेसिफिक, इनडेफिनाइट मतलब नॉन स्पेसिफिक। गॉट इट? चलो, तो अभी हम ए को क्या लिखे हैं, एन को क्या लिखे हैं। ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिख दिया, यहाँ पे वॉल लिख दिया। तो ए का क्या है? कॉन्सोनेंट, इनिशियल साउंड। अगर एक वर्ड का जैसे हमने देखा ऑरेंज, इधर इनिशियल साउंड अगर हो रहा है ए ई आई ओ यू में से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो आपका हो जाएगा एक अच्छा खासा भला चंगा वॉवल इनिशियल साउंड वाला एक वर्ड, जिसके साथ आप यूज कर दोगे एन, क्योंकि वो वॉल्स के साथ यूज होता है। दो टाइप के जनरल वाले होते हैं, ये जनरल है, कॉन्सोनेंट एंड वावल के साथ यूज होता है। ए एंड एन दोनों जनरल है, जनरल आर्टिकल्स है। एंड ये डेफिनाइट वाला स्पेसिफिक आर्टिकल है। तो जनरल में भी आपके दो टाइप के वर्ड्स रहेंगे। तो जनरल आपके दो टाइप के वर्ड्स में से एक रहेगा कॉन्सोनेंट से बिगन होता है उसका इनिशियल साउंड, और एक हो जाएगा वॉवल से बिगन होता है उसका इनिशियल साउंड। तो फिर जहां से कॉन्सोनेंट से बिगन होता है वहां पे ए लगा देना, जहां वॉवल से बिगन होता है वहां पे एन लगा देना। और डेफिनाइट में स्पेसिफिक नाउन है, तो चाहे कॉन्सोनेंट हो वॉवल हो द ही लगेगा। बढ़िया, आई नो आप समझ। तो ए एंड एन, सॉरी, अभी हमारे पास है इधर दो पॉइंटर्स ए एंड एन में, बता देते हैं क्या क्या है। ए और एन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक सेंटेंस को बनाता है क्या? जनरल। एक सेंटेंस को जनरल बनाता है। आप कहीं भी किस सेंटेंस में ए या एन देख लोगे, आपको पता है कि वो नाउन है जनरल, वो नाउन स्पेसिफिक नहीं है, वो नाउन एग्जैक्ट नहीं है, वो नाउन है जनरल। अगर आप दूसरा पॉइंटर देखोगे तो विथ, यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। अब देखो ए या फिर एन दोनों यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज होते हैं। जहाँ आप ए और एन देखोगे, आप देखोगे कि वहां पे नाउन सिंगुलर ही होगा। जैसे कि आपने कहा कि सपोज से आप पकड़ लो पहले वाला एग्जाम्पल, आई हैव एन ऑरेंज। आई हैव एन ऑरेंज में आपके पास क्या आइडिया आ रहा है? एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। नंबर नंबर फाइंड आउट करो, ऑरेंज का नंबर क्या है, कितने ऑरेंज रखे इस इंसान ने? एक। क्योंकि वो एन है, तो वहां पे आपको पता चल रहा है नंबर क्या है, वन है। नंबर आपका वन है। हाँ, जैसे आपके लीनियर इक्वेशन में पावर वन होता है, वैसे वाले ही आपको पता चल जाएगा कि नंबर आपका वन है। एंड अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको और एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई सॉ अ ट्रक इन द मॉर्निंग। क्या? आई सॉ अ ट्रक इन द मॉर्निंग। क्या पता चल रहा है? पहली बात कि ट्रक क्या है। आप बताओ इसमें आपको क्या पता चला? मैंने आपको पॉइंटर्स दे दिया ऑलरेडी, उसके बीच में ही क्लासिफाई करना है। अभी हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। चलो, आपको पॉज करके वीडियो में 5 सेकंड के लिए अपना अपना दिमाग लगाना चाहिए। आजकल बहुत चैट जीपीटी चल रहा है, सारे बच्चे चैट जीपीटी निकाल रहे हैं, कॉपी मारे कॉपी मारे कॉपी मारे। ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वरना जंक लग जाएगा। थिंकिंग पावर, एनालिसिस, एबिलिटी टू थिंक एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। थोड़ा सोच के देखो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसलिए 5 सेकंड का ब्रेक लो और वीडियो स्टार्ट करो। सोच के वीडियो स्टार्ट करो। मुझे पता है कि आधे बच्चे पॉज नहीं लेने वाले, तो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ।
बट एटलीस्ट अच्छे से ध्यान देके सुनो। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ लिया है उससे हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे क्या है, आई सॉ अ ट्रक, ट्रक आपका हो जाएगा नाउन। इन द मॉर्निंग आपका टाइम दिया गया है, आई सॉ अ ट्रक तक भी सेंटेंस काफी है बट ठीक है, इन द मॉर्निंग आपने कर दिया उसको। आई सॉ अ ट्रक में आपने क्या देखा है कि ट्रक का जो साउंड है, इनिशियल साउंड, इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इनिशियल साउंड आपका हो जाएगा, अब बताओ, ट्रक, ट्रक, टीरक, जो 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 बोलना है बोल दो, ट्रक। ट्रक आपका किधर से बिगिन हो रहा है, टी से बिगिन हो रहा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट। टी से बिगिन हो रहा है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, हम सबको पता है कि टी ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आपका अ लग जाएगा, क्यों लग जाएगा, क्योंकि पहली बात ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है इसलिए आप अ लगाएंगे। बट आपने कैसे सोच लिया कि आप अ लगाएंगे, क्योंकि आपने इस सुबह एक ट्रक देखी है, आपने उस ट्रक के बारे में पहले नहीं बात कर रखी है, देखिए पहली बार बात कर रहे हो, पहली बार बात कर रहे हो, जनरल है, तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रक नहीं है, आपने बस एक राह चलती ट्रक देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आपने पता है कि वो ट्रक जो है ना वो जनरल है, तो आपने वहां पे ए यूज कर दिया है। क्यों यूज किया है, क्योंकि ट्रक में इनिशियल साउंड है, टी का, टी ये कॉन्सोनेंट है। तो वहां से आपको क्या पता चल रहा है कि पहली बात ट्रक एक जनरल नाउन है, और ट्रक क्या है, ट्रक एक ही देखी है आपने, क्योंकि अ या फिर एंड जो आपका यूज किया है, ए या फिर एंड जो आपका यूज किया गया है यहाँ पे, आपको ये बता रहा है कि आपका नंबर एक ही है। नंबर क्या है, ट्रक का एक ही है। आपने बहुत सारी ट्रक नहीं देख रखी है, आपने एक ही ट्रक देखी है, बस डिकोड हो गया। इतना ही पढ़ना था हमें, बेसिक्स इतने दिए, बट आपको और सिंप्लीफाइड वीडियो एक दिया जाएगा आर्टिकल्स के ऊपर। दिस वाज द इंट्रोडक्शन, इतना आपको आर्टिकल्स के बारे में जानना होता है बेसिकली। इसको हम लोग जनरल लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में, रोज रोज रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने के लिए इतना नॉलेज काफी है। बट हम लोग और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे आर्टिकल्स का अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, जूलीज क्लासरूम देखते रहना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मजे कर रहे हैं, चिप्स पकड़ेंगे, चिप्स खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, वीडियो देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं इधर पेन पकड़ के बैठी हूँ, आप लोग भी पेन पकड़ के बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाओ और पढ़ाई करो, वरना डिटर्मिनेशन समझ नहीं आएगा इधर। तो टेक अ पेन एंड अ कॉपी, स्टे फोकस, स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कोई भी कमेंट्स में डाउट्स होंगे तो डाल देना, मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करके बता दूंगी। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस नॉलेज वर्ल्ड वाइड।